हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता और आप देख रहे हैं HG ऑल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2022 के बी फार्मा जो फर्स्ट सेमेस्टर के लोग हैं या जो स्टूडेंट हैं उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना होगा, जो कि AKTU के सिलेबस अकॉर्डिंग है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हैं उन्हें हेल्प हो जाए, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है कि सिलेबस क्या होता है या पढ़ाई भी फार्मा में किस तरह से होती है। तो जैसा कि बता दूं फ्रेंड्स कि आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से हर बार सिलेबस जारी किया जाता है, जिसमें से आपको पढ़ना होता है 5 यूनिट या जितनी भी यूनिट होती है उन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज 2022 के सिलेबस में से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स हमारा वो है यहाँ पे रिमीडियल मैथमेटिक्स। तो ये रिमीडियल मैथमेटिक्स उन लोगों को पढ़ना होगा फ्रेंड्स जिनके 12th में जिन्होंने बायो सब्जेक्ट लिया था। तो ये फ्रेंड्स इसका जो होता है एग्ज़ाम वो इंटरनल होता है, मतलब आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम इसका नहीं देना पड़ता है। इसका कॉलेज में ही एग्ज़ाम हो जाता है और वहीं से इसका नंबर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में आपको यहाँ पे देखा पोर्टर फ्रिक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, प्रेमिलियर रिटेशन, अफ्रेक्शन, प्रोपेयर ऑफ द इम्पेयर, मतलब ये सभी चीज़ें जो आपको डॉट डॉट करके दी गई हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आपको भेज दूंगा, मैं नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, एक एक करके मैं बताने लगूंगा। बाकी इसके बाद यहाँ पे आप मैट्रिक्स वगैरह भी सेकेंड यूनिट में है। थर्ड यूनिट पे आप देखते हैं कैलकुलेशन डिफ्रेक्शन भी है। और यहाँ पे फिर आ जाते हैं हम सेकेंड पे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम आ जाएंगे तो यहाँ पे रिमीडियल बायोलॉजी है। तो रिमीडियल बायोलॉजी फ्रेंड्स उन लोगों को पढ़ना है जिन्होंने क्लास 12 में मैथ लिया था और उन्हें यहाँ पे बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं सबको। मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। बाकी मैं कुछ बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपीरियंस बायोलॉजी, आपको स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप, सिलेक्शन ऑफ स्कैटरिंग टेक्निक्स, और यहाँ पे मोटिंग एंड स्टैटिंग प्रेजेंट साइट ऑफ द प्रिपरेशन, स्टडी ऑफ सेल एंड स्ट्रक्चर, मतलब ये सभी फ्रेंड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सभी कुछ मिलते जुलते फ्रेंड्स आपको HAP में भी मिल जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं और इसका भी पेपर जो होता है वो इंटरनली ही होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है फ्रेंड्स वो है ये उसी का मतलब अलग है, वर्जन है, बायोलॉजी है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट के मतलब दे दिए तो यहाँ पे अलग अलग हो गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गया जिसका कोड है BP111P, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल, जिसका प्रैक्टिकल फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल या थ्योरी सब मान लीजिए आप। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल है, जो इसमें प्रैक्टिकल में आप फ्रेंड्स यही बेसिक कम्युनिकेशन कवरिंग द फॉलोइंग टॉपिक्स में आस्किंग क्वेश्चन, मार्किंग, मेकिंग फ्रेंड्स, व्हाट डिड यू डू, अपन डू यू एंड डू, मतलब यही सब आपको पढ़ना है। आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी इसका PDF मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसी का मतलब थ्योरी है। थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है तो कम्युनिकेशन स्कूल में इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन, इट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, सोर्सेस ऑफ मैनेज, कोडिंग चैनल, सब फ्रेंड्स छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ने होंगे। इनमें से इंटरनल एग्जाम इसका होता है तो वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कॉलेज में होते हैं। तो इन सब्जेक्ट में भी आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। बाकी चलिए देखते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को, जो कि इसकी एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स वो है फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये प्रैक्टिकल है फ्रेंड्स। प्रैक्टिकल तो जो आपको माइक्रोस्कोप कराया जाएगा, मतलब लैब में जो होगा, तो प्रैक्टिकल का आप देख सकते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर फॉलोइंग, मतलब ये 4-5 लिमिट टेस्ट हैं जिनके क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने 1-2 वीडियो भी अपलोड किया था इसके ऊपर। तो है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट या आयरन लिमिट, हैवी मेटल लिमिट टेस्ट फॉर लेड, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पे आ जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फेरस सल्फेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। बाकी आप सभी टेस्ट को आप यहाँ से लाइन से दे सकते हैं। यहाँ पे भी नीचे आ जाएंगे तो हर यूनिट का अलग अलग है। चलिए अब हम इसके थ्योरी की बात कर लेते हैं। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्योरी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ फ्रेंड्स पहला फर्स्ट यूनिट में इम्प्योरिटी से रिलेटेड पढ़ना है, इम्प्योरिटी इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। और इसमें हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया के बारे में पढ़ना है, सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, प्रिंसिपल इन्वॉल्व ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लेड एंड हैवी मेटल्स, मॉडिफाइड टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट।
मतलब फ्रेंड्स आपको फर्स्ट यूनिट में इतना सब कवर करना है, बाकी आप सभी यूनिट का दे सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड यूनिट पे आपको एसिड बेस एंड बफर, जो आपने क्लास 12 वगैरह में पढ़ा है, एसिड बेस आर्हेनियस ब्रांशिट लॉरी एंड का मतलब जो उनका सिद्धांत था या उनका जो लॉ था वही आपको पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट पे भी आपका थोड़ा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी चलिए हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का देख लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है फ्रेंड्स वो है फार्मास्यूटिक्स, जो कि प्रैक्टिकल का ही है। तो प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या करना है, तो प्रैक्टिकल में पहला है सिरप में वही आपको बनाना कंपाउंड सिरप ऑफ फेरस फास्फेट बीपीसी। बाकी उसके बाद एलिक्जर है, जो कि फ्रेंड्स आप थ्योरी पढ़ेंगे उसी का प्रैक्टिकल सब है, आप दोनों पढ़ेंगे, दोनों के क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सैल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इससे। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। और चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको फार्मेसी से रिलेटेड और एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हर जानकारी मिलती रहे। तो इसके बाद फ्रेंड्स अगला सब्जेक्ट यही है फार्मास्यूटिक्स, जो कि थ्योरी है फार्मास्यूटिक्स का। तो यहाँ थ्योरी में फ्रेंड्स वही सेम सब्जेक्ट सिरप वगैरह के बारे में, डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डेवलप ऑफ द प्रोफेशनल ऑफ फार्मेसी के बारे में पढ़ना है, डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ना है, प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। फिर फार्मा सेकेंड यूनिट में आ जाता है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के बारे में पढ़ना है, फिर पाउडर्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में। फिर थर्ड यूनिट में आप आ जाते हैं मोनोफेजिक लिक्विड, जैसे बाईफेजिक मोनोफेजिक होता है, तो उस सब आपको पढ़ना है। तो इस सिलेबस अकॉर्डिंग फ्रेंड्स इन्हीं को आपको पढ़ना है, ताकि एग्जाम में से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारा फ्रेंड नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो कि है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसका भी प्रैक्टिकल है। इसमें फ्रेंड्स केमिस्ट्री से रिलेटेड ही लिमिट टेस्ट पूछे जाते हैं, टाइट्रेशन वगैरह इसमें चलता है। तो आई होप आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की जो थ्योरी है फ्रेंड्स, इसमें आपका पहला है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस डिफिनेशन ऑफ स्कोप के बारे में, फिर डिफरेंस टेक्निक ऑफ एनालिसिस, फिर सेकेंड है मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कनेक्शन ऑफ, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टाई स्टैंडर्ड, फिर प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन, ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फेट ऑफ इन द पोटेशियम पर मैग्नेट ऑफ सिट्रिक अमोनियम सल्फेट। फिर इरर्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको इतना ही पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में फ्रेंड्स एसिड बेस टाइट्रेशन, तो जो केमिस्ट्री में आपने एसिड बेस पढ़ा था वही सेम यहाँ पे पढ़ना है, तो आपका दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और तीसरे में भी फ्रेंड्स आप प्रिपरेशन ऑफ टाइट्रेशन पढ़ना है, चौथे में भी रिडक्स टाइट्रेशन पढ़ना है। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ज़्यादातर आपको टाइट्रेशन ही पढ़ना है। फिर जो हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रेंड एक और आ जाता है, जैसे टफ सब्जेक्ट भी हमें लगता है, मतलब मेरा है, आप लोगों का तो हो सकता हो या ना हो। ये है फ्रेंड्स ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि थ्योरी है। और इसमें फ्रेंड्स आपको पहला ही पढ़ना फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है। और इसमें डिफरेंशन स्कोप, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, लेवल्स, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम, बेसिक लाइफ प्रोसेस, होमोस्टेटिक्स, बेसिक एनाटॉमिकल टेम्परेरोलॉजी। फिर इसके बाद सेलुलर लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन, फिर टिश्यूज लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड यूनिट में आ जाते हैं तो यहाँ इंटीग्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। थर्ड यूनिट में फ्रेंड्स आपको पढ़ना है बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड के बारे में। और फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ नर्वस सिस्टम। और चौथी में आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ सब्जेक्ट जो मैंने आपको बता दिए। बाकी आप ये चार्ट टेबल देख सकते हैं, मतलब कितने कितने नंबर को आपको क्या क्या मतलब लाना होगा। तो ये सभी सब्जेक्ट थे फ्रेंड जो मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी आपको अगर कुछ पूछना है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।